दोस्तों, रांची झारखंड राज्य की राजधानी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ हमारे, आपके, इवन हम सबके महेंद्र सिंह धोनी के लिए भी जानी जाती है। ये शहर झारखंड के हृदय स्थल के रूप में पहचान रखता है। यहाँ की हरियाली, झरने, पहाड़ियाँ और समृद्ध आदिवासी संस्कृति तो खास है ही, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज हैं जो इस कैपिटल के साथ जुड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अभी भी राज बनकर बैठी है। ये एक ऐसा शहर है जहाँ खास भी आम बन जाता है और आम भी खास। हालांकि इस शहर को झरनों का शहर भी कहा जाता है। जानकर आपको हैरानी होगी कि इस शहर में एक ऐसी जगह है जहाँ जाकर आप 2 साल आगे बढ़ जाएंगे। आपके मोबाइल की डेट और एप्पल की वॉच का टाइम और डेट दोनों बदल जाएगा। इसी के साथ यहाँ रातें एक अलग ही रंग में नजर आती हैं। इन सब बातों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी के नाम से ये शहर जाना जाता है। भारतीय क्रिकेट टीम की शान महेंद्र सिंह धोनी, जी हाँ, अब ये रांची की पहचान बन चुके हैं। इसी के साथ ये महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जन्मभूमि भी है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मुंडा आंदोलन चलाया था। सबसे पुरानी आईआईएम में से एक आईआईएम रांची भारत के प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थानों में से एक है, जो इसे 2010 में स्थापित किया गया। इसी के साथ मौसम का जादू आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि रांची का मौसम साल भर सुहाना रहता है। हालांकि ब्रिटिश काल में इसे समर कैपिटल कहा जाता था। रांची में कई प्रमुख शैक्षणिक संस्थान तो है ही, साथ ही बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और केंद्रीय विश्वविद्यालय भी काफी खास हैं। आपको यहाँ हरे भरे पेड़ों से घिरा माहौल तो मिलेगा, साथ ही हरियाली भी। आपको आधुनिक मॉल भी मिलेंगे और कुछ ग्रामीण परिवेश भी। आपको यहाँ पर कारों में घूमते लोग मिलेंगे, तो दूसरी तरफ बच्चों को कंधे में उठाए औरतें भी दिखेंगी। इसी के साथ आज ये शहर कई मामलों में मेट्रो सिटीज को भी टक्कर दे रहा है। रांची का नाम सुनते या तो धोनी का नाम याद आता है या फिर पुराना इतिहास। दरअसल 1845 से पहले रांची शब्द का जिक्र नहीं हुआ था। इस समय ये जगह जंगलों से घिरी थी और अंग्रेजों की नजर में रांची एक ऐसी जगह थी जहाँ महिलाएं कंधे पर बच्चा टांगे रहती थी, सिर पर टोकरी होती थी। हालांकि आपको रांची में आज भी ऐसा ही कुछ नजर आ जाएगा। अगर आप बाजार में चले जाएं तो आपको आदिवासी महिलाएं इसी तरह से नजर आएंगी। वैसे कहा जाता है कि अरंची यानी कि हल जोतना, इसके अलावा रिची नाम, जो कि चिड़िया का नाम है, उसी नाम पर इस शहर का नाम रखा गया रांची। ये जगह लोहरदगा के अंदर थी। इसके बाद इसे किशनपुर कहा गया और उसके बाद इसका नाम रांची रखा गया। आज से 100 साल पहले चलते हैं। रांची बिल्कुल अलग था दोस्तों। सड़कों पर जहां आज गाड़ियां दौड़ती दिखेंगी, शोर सुनाई पड़ेगा, ट्रैफिक देखकर आप चौंक जाएंगे और घर से बाहर निकलने का मन नहीं करेगा। एक समय ऐसा भी था जहां सड़कों पर कोई नहीं था। 30 से 40 साल के अंदर इसका इतना डेवलपमेंट हुआ, तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। न सिर्फ जनसंख्या बढ़ी, साथ ही साथ लोगों की लाइफस्टाइल भी बदली। अब रांची दिल्ली मुंबई की राह पर चल पड़ा है। हाल ही में दोस्तों रांची में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसे पता चलता है कि रांची का एक अंधेरा सच भी है जो रात में बाहर निकलता है। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि यहाँ पर देह व्यापार या प्रोस्टिट्यूशन और सेक्स रैकेट बहुत तेजी से पनप रहा है। स्पा सेंटर्स में थाईलैंड की महिलाएं, लड़कियां मिलती हैं। इतना ही नहीं, दूर दूर से आने वाली लड़कियां यहाँ पर देह व्यापार का धंधा करती हैं। यहाँ की खुद की लड़कियां भी इस प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में लिप्त हैं। वैसे दोस्तों, प्रोस्टिट्यूशन के साथ साथ जादू और टोना यहाँ बहुत नजर आया। डायन प्रथा यहीं से शुरू हुई। हालांकि अब कानूनन इस पर प्रतिबंध लग चुका है। झारखंड के कुछ ग्रामीण इलाकों में अभी भी जादू टोना और डायन प्रथा चलती आ रही है। अंधविश्वास का यहाँ पर बोलबाला है। महिलाओं को डायन बताकर सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा। रांची के कई आदिवासी समुदाय हिंदू रीति रिवाजों से अलग अपने मृतकों को जलाने की बजाय दफनाने की प्रथा को फॉलो करते हैं। उनका कहना है कि आत्मा को शांति मिलती है इससे और पुनर्जन्म आसानी से हो जाता है। इसी के साथ यहाँ पर एक डांस ऐसा भी है जिसमें पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनते हैं। ये खास नृत्य परंपरा है। इसमें पुरुष महिलाओं की पोशाक पहनकर पारंपरिक नृत्य करते हैं। इसे देवी देवताओं को खुश करने और फसल की अच्छी पैदावार के लिए किया जाता है। इसी के साथ बहुत सारे राज हैं जो आज भी दफ्न हैं। आज हम आपको बताएंगे उस घाटी के बारे में भी जो तारीख बदल देती है। सोशल मीडिया पर आजकल ये घाटी काफी फेमस है। झारखंड की तेमारा घाटी काफी हाईलाइटेड है सोशल मीडिया पर।
भले ही तेमारा घाटी प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हो, लेकिन ये एक ऐसा आकर्षण है जो सबको अपनी ओर खींचता है। रामपुर और तेमारा घाटी के बीच का एक क्षेत्र हाल ही में रहस्यों के कारण चर्चा में आया। कहा जाता है कि अगर आप इस एरिया से गुजरते हैं तो मोबाइल डिवाइस पर घड़ी और साल अपने आप बदल जाते हैं। यानी अगर आप यहाँ 2025 में गए तो फोन पर और आपके मोबाइल पर 2027 का नोटिफिकेशन आएगा, मतलब आप 2 साल आगे पहुँच जाएंगे। इसके अलावा मोबाइल डिवाइस की घड़ी एक अलग समय दिखाना शुरू कर देगी। यहाँ पहुँचते ही मोबाइल के व्हाट्सएप पर सेटिंग का मैसेज आने लगेगा। इतना ही नहीं, तेमारा घाटी तक पहुँचने के लिए आपको रांची जमशेदपुर हाईवे NH 33 पर सफर करना होगा। ये स्थान रांची की राजधानी से करीब 30 किलोमीटर दूर है। आप 4 लेन वाली सड़क के दोनों ओर पहाड़ और घाटियां देख सकते हैं। ग्रामीणों का दावा है कि उन्होंने इस सड़क पर सफेद कपड़े पहने एक महिला को घूमते देखा है और इस महिला को बचाने के चक्कर में यहाँ बहुत सारी टक्करें हो जाती हैं। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये जरूर है कि ये जगह कर्क रेखा के बीच में आती है। यानी कर्क रेखा को ये जगह पार करती है और लोग इसी कर्क रेखा को दोषी मानते हैं। वैसे दोस्तों, राजों के साथ साथ शहर और भी खूबसूरती को अपने में समेटे है। यहाँ पर है पंचघाघ वाटरफॉल। शहर से थोड़ी दूर पर स्थित पंचघाघ वाटरफॉल स्थानीय लोगों का पसंदीदा है और पिकनिक स्थल के रूप में काफी लोकप्रिय। झरने का नाम ये इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ के 5 झरनों को गिरते हुए देखा जा सकता है। अगर आप वीकेंड पर यहाँ जाते हैं तो आपको यहाँ झरने का मजा लेने का मौका मिलेगा। बहुत सारा एंटरटेनमेंट है, इसी के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज करने का मौका भी मिलेगा। पर्यटक अक्सर झरने की तलहटी में स्नान करते हैं और पहाड़ से आने वाले ताजे पानी को फील करते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए आपको सीढ़ियाँ चढ़नी होगी दोस्तों। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो बी केयरफुल। दोस्तों, यहाँ पर है बिरसा जियोलॉजिकल पार्क। अगर आप बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं तो बिरसा जियोलॉजिकल पार्क घूमने के लिए बेहतरीन जगह है। पार्क में बाघ, शेर और हिरण मिलेंगे आपको। साथ ही बहुत सारे प्रकार के जीवों की प्रजातियों का घर है ये। वाइल्ड लाइफ लवर हैं तो आप यहाँ से क्षेत्र के वन्य जीवों के बारे में सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ की पशु गोद लेने के लिए कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। और मांझी के पास रांची पटना राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है और चिड़ियाघर के एंट्री गेट पर एक छोटी सी कैंटीन है जहाँ से आप नाश्ता या ड्रिंक ले सकते हैं। ये पार्क सोमवार के दिन बंद रहता है। सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक ये खुलता है। दोस्तों, यहाँ पर है रांची का टैगोर हिल। हिल का नाम महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर पड़ा, जिसके बारे में माना जाता है कि उन्होंने यहाँ काफी समय बिताया था। ऐसा कहा जाता है कि एकांत का आनंद लेने और अपनी किताबें लिखने के लिए टैगोर अक्सर इन पहाड़ियों में जाते। लगभग 300 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये रॉक क्लाइंबिंग और ट्रैकिंग जैसे साहसिक खेलों के लिए प्रसिद्ध है। आप 200 से 250 सीढ़ियां चढ़कर इसके टॉप पर पहुंच सकते हैं। शहर के आश्चर्यजनक दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। चोटी से पहाड़ियों का नजारा बहुत खूबसूरत लगता है। आसपास की हरी भरी पहाड़ियां और हरियाली आपको बहुत खूबसूरत लगेगी। दोस्तों, यहाँ पर एक सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर बेहद ही खूबसूरत है। अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। सूर्य मंदिर रांची में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह है। एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित मंदिर का निर्माण विशिष्ट सूर्य मंदिर वास्तुकला में किया गया। 18 पहाड़ियों वाला एक विशाल रथ दिखाया गया जिसे 7 घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा है। मंदिर परिसर में एक पवित्र तालाब भी है जो हिंदुओं के बीच काफी पूजनीय है। शांत वातावरण और हरियाली, क्या ही कहने हैं इस जगह के। दोस्तों, दिस इज पतरातू घाटी, 40 किलोमीटर दूर रांची से। लुभावनी पतरातू घाटी, जिसकी हरी भरी हरियाली, मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य और धुंध भरे पहाड़ है। पर्यटक एक तरफ पतरातू बांध और दूसरी तरफ हरे भरे पेड़ों के साथ पतरातू घाटी को निहार सकते हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत सारा एडवेंचर आप कर सकते हैं। पतरातू बांध में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बोटिंग कर सकते हैं। क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नक्सली प्रभाव है, इसलिए यहाँ पर समय का विशेष ध्यान रखें। अंधेरे के बाद इन सड़कों पर ट्रैवलिंग नहीं होती है। और साथ ही आपको बता दें कि नक्सलवाद की वजह से इस राज्य का और इस शहर का डेवलपमेंट काफी बाधित हुआ। हालांकि गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने में लगी हुई है। आई होप दोस्तों ये जगह, ये खूबसूरती आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इसे लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।